कहते हुए अगर आप इस जगह ना आए तो आपने क्या किया जिंदगी में। तो हम लोग आए महरौली में, और महरौली में खास बात क्या है, सारी दुनिया यहाँ पर कई 100 साल से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत स्पेशल चीज़, और उस स्पेशल चीज़ के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये शुरू करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में। उसके बाद उनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने एडिशनल कंस्ट्रक्शन चालू रखी, और कुतुबुद्दीन के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 3 और फ्लोर जोड़े। सर सही कह रहा? और ये जगह का नाम क्या था? बिल्कुल ठीक। ये जो है ना, मॉडर्न डे में भी ये सब ही होता है। हाँ। कि मतलब जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो ग्राउंड फ्लोर बनाती है, फिर जब बच्चे बड़े होते हैं, थोड़ा जाते हैं बाहर, कमाई वमाई करते हैं, तो सेकंड फ्लोर बनता है, थर्ड फ्लोर बनता है, फिर जाके 5 BHK बन जाता है। तो थर्ड फ्लोर के बाद 3 फ्लोर और ऐड हो गए। उसके बाद किसने बनाया था? उसके बाद फिरोज शाह। फिरोज शाह। तो फिरोज शाह ने बनाया ऊपर का स्टोरी और एक कपोला, और वो कपोला अर्थक्वेक में 1805 में टूट के नीचे गिर गया, और अब जो बचा है वो है ये, और ये है कुतुब मीनार। सर अर्ज किया है। हाँ प्लीज। कुतुब मीनार को देख के गालिब ने फरमाया, वाह, आसमान का इतना बड़ा खंबा धरती पे कैसे आया। बहुत खूब, बहुत खूब। ये शेर है आपका? यार बहुत ही वाहियात किस्म का शेर है। यार मेरे शेर कभी नहीं, इसको तो, अच्छा लगता है। तो याद रखिए यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री है यहाँ पर। हाँ। क्योंकि यही सिर्फ डेट्स नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, लेकिन आप इस चीज का नजारा भी लीजिए। हम आगे जाके डिस्कवर करके आपको और डेट्स बताते हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे लिखा है 1199 में शुरू किया था कुतुबुद्दीन ने, लेकिन यहाँ जो गाइड्स हैं वो बोल रहे हैं 1193 में शुरू किया था। जो कुपोला था, जो है 1803 में अर्थक्वेक आता, तो कुपोला वहां से गिर के वो आके वहां पे गिरा, और लेटर जब जो ब्रिटिश लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, उन्होंने बोला हम एक कुपोला और लगाएंगे। वो कुपोला चला नहीं, मैचिंग नहीं होता, उन्होंने उतार के फिर साइड पे लगा दिया। तो ध्यान से करके, मतलब जो आप काम करते हैं पहले उसकी प्रेपरेशन करिए, तो सारा काम फिर से करना पड़ता है। इसकी बातें मत सुनिए। बहरहाल 72.5 मीटर्स यहाँ की हाइट है, बहुत ही सुंदर मॉन्यूमेंट है, बहुत ही यूनिक कंस्ट्रक्शन है इसकी। और वहाँ पर जो आज़ान देते थे, यहाँ पर वहाँ से बैठ के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से आज़ान दी जाती थी यहाँ पर। और मेरे ख्याल जब इतनी ऊपर चले गए तो वहाँ से आज़ान की आवाज़ तो आती नहीं होगी, तो बड़ा मुश्किल होता होगा यार। चल आगे जाके कॉन्टेम्पलेट करते हैं क्या क्या मुश्किलें होती हैं। इस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी बहुत इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स हैं। अभी हम जिसमें वो है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, जो 1193 में बनाया था, शुरू हुआ था, और 1197 में बंद हो गया था। देखिए कितनी सुंदर जगह है, इतने इतने ऑर्नेट पिलर, कितनी प्यारी शिल्पकारी की हुई। और ये सिर्फ एक है, इस कॉम्प्लेक्स में बहुत ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। हेलो सर। सर मैं गुम चुका हूँ, मैं काफी गुमशुदा टाइप का हो चुका हूँ। हाँ। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो ये पिलर्स बहुत खूबसूरत हैं, कुतुब मीनार के बिल्कुल साथ आपको दिख जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल साथ में कुतुब मीनार है यहाँ पर, और हम उसकी बिल्कुल छाया में खड़े हैं ऑलमोस्ट। और ये पिलर्स यहाँ पर हैं खूब सारे, लेकिन जो खास पिलर यहाँ पर है वो है 4th सेंचुरी एडी का, गुप्ता डायनेस्टी का। और गुप्ता डायनेस्टी में एक फेमस अशोका पिलर जो है दिल्ली में कहीं और लगा हुआ है, लेकिन ये है लॉ स्तंभ यानी कि आयरन पिलर। और इस आयरन पिलर की खास बात यह है कि अगर आप इस पे खड़े होकर पीछे से अपने दोनों हाथ टच कराते तो आपकी विश जो है वो ट्रू हो जाती। और ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन बड़े लोगों ने खराब कर दिया पिलर दबा दबा के इसको पीछे से पकड़ने के चक्कर में, इसलिए गवर्नमेंट ने उसके आसपास रिंग बना दी। अब आप ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसकी खूबसूरती देखिए, एस्थेटिक्स देखिए यहाँ के, कितना सुंदर लग रहा है ये। नहीं आप नहीं, आप जरा हटिए, आप ये देखिए, आराम से देखिए, फुर्सत में देखिए। कुतुब जो कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि आप किसी कोने में चले जाओ, किसी एंगल से देख लो, कहीं भी चले जाओ, कुछ ना कुछ चीज आपको दिख जाएगी जो इतनी सुंदर है कि मतलब सांस चला जाता है आपका। क्यों? सांस निकल जाता है। हाँ निकल जाता है। हाँ, चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जगह जो है ये हिस्टोरिकली इतनी रिच है। यहाँ पर कुतुब मीनार से पहले भी कई मॉन्यूमेंट्स थे, और ये कहा जाता है कि 4th सेंचुरी में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। सिचुएशन ये थी कि अगर आप कुतुब मीनार को देखें तो 1st, 2nd, 3rd और 4th फ्लोर पे आपको दरवाजे दिख जाएंगे। ये चारों दरवाजे जो हैं ये वेस्ट की तरफ फेस करते हैं, सिर्फ जो नीचे वाला दरवाज़ा है वो नॉर्थ की तरफ फेस करता है। तो यहाँ से आज़ान दी जाती थी मक्का की तरफ यानी कि वेस्ट की तरफ, और लोग सुना करते थे। और कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू हुई 1193 में, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको ख़त्म किया 1311 के आसपास। अलाउद्दीन खिलजी की भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है, तो 150 साल तक काम चला इधर। सर आपको इतनी सारी चीजें कैसे याद रहती है? वाह,
आदमी नहीं है, कंप्यूटर है। आई हिस्टोरिकली अ जीनियस। वाह, तो मेरे को बड़ी सुंदर चीज क्या लग रही है, आप देखिए। मैं दरवाजा, हाँ, यू ऑल्सो। दरवाजा इतना सा है और कुतुब मीनार इतना सा है, लेकिन आप डिजाइन देखिए, प्लानिंग देखिए, कितने 800-900 साल पहले की, कि मतलब इतना लंबा पिलर जो है तभी भी आपको एंगल से पूरा दिख रहा है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, अमेजिंग। आपको दिखा ना, पूरा दिखा? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ दिखा। ओके गुड। तो खास बात यह है कि यहाँ पर 1803 में आया था एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक, तो काफ़ी डैमेज हो गया था, तो कई स्ट्रक्चर्स जो हैं वो टूट गए, बिखर गए, और अब यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन चल रही है और चलती रहती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। पर यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट, तो अगर आप दिल्ली आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। सर यस, बोलिए प्लीज़। मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, आप कोई महत्वपूर्ण दिन पे अगर आएंगे, जैसे आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो आपको बिल्कुल फ्री एंट्री भी मिलेगी। खूब सारे लोग आपको यहाँ पे घूमते हुए मिलेंगे, और देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे, पूरे दिन का मजा ले रहे हैं। अच्छी सी धूप है, नीला आसमान है, कितना मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। और खास बात यह है कि कुतुब मीनार 7 दिन खुला रहता है, यानी ऑल 7 days ऑफ द वीक। तो अगर आप दिल्ली आएँ और यहाँ ना आएँ तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। शेम ऑन यू। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है या चलें? ढूंढते हैं। चल ढूंढते हैं। हाँ। आप ये देखिए, हम ढूंढ के फिर आपको बताते हैं कुछ मिला तो, नहीं तो बाय बाय। अक्सर अगर आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का फोटो कोई देखेंगे या वीडियो देखेंगे तो वो इसी पॉइंट से लिया जाता है, जहां पर ये 3 खूबसूरत बिल्डिंग्स आपको दिख जाएंगी। ये जो पहली बिल्डिंग है, अगर आप यहाँ पर आए तो आपको अच्छे से दिखेगी। जो पहली बिल्डिंग यहाँ पर है, ये थे जो इमाम जामीन थे, जो मोहम्मद अली इनका नाम था, और इनकी ग्रेव यहाँ पर बनाई गई है। हाय गाइस, कैसे हैं आप? थैंक यू, थैंक यू। और अगर पीछे देखें तो कहा जाता है कि एशिया का सबसे खूबसूरत दरवाज़ा ये है। ये चारों डायरेक्शन से खुला है, और ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें इस्तेमाल किया गया है खूब सारा मार्बल और खूब सारा रेड सैंडस्टोन, और ऑल 4 डायरेक्शंस ओपन। एशियाज मोस्ट ब्यूटीफुल गेट, और यहाँ पर टर्किश इन्फ्लुएंसेस है। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का आर्किटेक्चर या स्कल्पचर नहीं है। जो सेल्जुक्स थे वो आए थे मंगोल से भागते हुए, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग शिल्पकारी की थी। और ये अब मेरा फिलोसॉफिकल पॉइंट है कि देखो, जितनी आप अलग अलग इन्फ्लुएंस लाओगे, अलग अलग विचार लाओगे, सोच लाओगे, उतनी चीज़ सुंदर बनेगी। क्योंकि देखो, प्लेन राइस से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है पुलाव या खिचड़ी। और बिरयानी, हाँ, बिरयानी बहुत अच्छी चीज़ है। एब्सोल्युटली। और ख़ास बात इस जगह की ये है कि नॉट ओनली इज़ दिस ब्यूटीफुल, यहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंसेस, इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस बहुत है, पर मंगोल एम्पायर से भागते हुए कई कारीगर टर्किश एम्पायर से यहाँ पर पहुँचे थे, तो उनके इन्फ्लुएंसेस भी यहाँ पर पूरे कायम हैं। जैसे कि ये हॉर्स शू शेप्ड आर्चेस, तो ऐसी खूबसूरती आपको बहुत मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर आप आए तो ये याद रखिएगा कि गर्दन थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि नीचे की व्यू तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन असली अच्छी चीज़ें जो सारी हैं वो ऊपर की तरफ।